नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस लगवाए गए थे। बहुत ही आसान है चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना, और क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको बता दिया गया था। आज उसी के आगे के क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। फंक्शन दिया है और हमें उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो फंक्शन है हमारा cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। यही हमारा फंक्शन है और इसी का हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए, तो एक तो ये है, हम डायरेक्ट यहाँ लिख दें dy/dx फंक्शन के आगे, और फिर यहाँ हम फार्मूला डेवलप कर दें दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। और या दूसरा क्या है जो हम लोग करते आए हैं 5 नंबर क्वेश्चन तक, हम पूरे फंक्शन को सपोज कर लेते हैं कि ये पूरा फंक्शन y है। तो लेट्स y इज इक्वल टू, अब देखिए हमें फलन का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना था। हमने फंक्शन को सपोज क्या कर लिया है y। अब आपको y का x के साथ, अब ये पूरा फंक्शन y बन चुका है। अब हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, जो होगा dy/dx। किसका करना है? y का, यानी dy/dx। तो अब जो dy/dx की वैल्यू होगी वही इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy/dx इज इक्वल टू, अब दाएं पक्ष का भी करेंगे, फर्स्ट का मतलब इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्षों का। तो जब हम RHS का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy/dx cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। अब यहाँ देखिए ध्यान से फंक्शन को, यहाँ दो फलनों का गुणनफल है, यहाँ पे दो फलनों का गुणनफल है और हमें उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। यानी कि हमारा फलन का रूप क्या बना? दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो फार्मूला क्या होता है? दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है? पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, यानी दूसरे फलन का अवकलन, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। तो पहले फलन को ना लिखे पहले का अवकलन कर देते हैं, समझने के लिए पर्याप्त है। तो पहले फलन का अवकलन या पहले का अवकलन, तो हमारा फार्मूला क्या बना? दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या बना? पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इज इक्वल टू पहला फलन cos x क्यूब इंटू दूसरे फलन का अवकलन इंटू dy/dx साइन स्क्वायर x के पावर 5 को हम लिख सकते हैं साइन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू दूसरा फलन है साइन प्लस पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन साइन स्क्वायर
एक्स टू द पावर 5 इंटू पहले का अवकलन, तो इंटू डी बाई डी एक्स पहला फलन है कास एक्स क्यूब। अब देखिए ये हुआ कास एक्स क्यूब इंटू, अब हम क्या करते हैं बाई चेन रूल, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो साइन एक्स टू द पावर 5 को हम एक्स सपोज कर लेते हैं, माइंड में सपोज कर लेते हैं। साइन एक्स टू द पावर 5 को एक्स सपोज करते हैं और पढ़ भी देते हैं। तो यहाँ हमको मिलता है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो 2x के प्लेस पे साइन एक्स टू द पावर 5। अब देखिए साइन एक्स टू द पावर 5 जो यहाँ आपका एरो बना हुआ है, इसको आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इनटू डी बाई डी एक्स, किसका, जिसको आपने x माना है इनटू के फॉर्म में उसका आप फिर अवकलन करेंगे। यानी साइन एक्स टू द पावर 5 को आपने x सपोज किया है नहीं, और जब पढ़ा तो आपको मिला एक्स स्क्वायर जिसका अवकलन होगा 2x लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, साइन एक्स की पावर 5। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स टू द पावर 5 को आपने x सपोज किया है नहीं, इसलिए श्रृंखला रूल से इनटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब यहाँ भी देखिए चेन रूल ही लगेगा, क्योंकि आपका ये फलन नहीं है, फलन का फलन है। तो आप क्या कीजिए, ऐसे फलन को x सपोज कीजिए जिसको मानने के बाद ऐसा फलन प्राप्त हो जिसका डिफ्रेंशिएशन इजीली हो जाए। देखिए यहाँ पे ये फलन का फलन है, एक बार फिर ध्यान दीजिए, ऐसे फलन को x सपोज कीजिए और माइंड में सेट कीजिए कि जिसको मानने के बाद ऐसा फलन प्राप्त हो जिसका अवकलन इजीली हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब को आप x सपोज कर लीजिए और बोल भी दीजिए, तो कास x जिसका अवकलन होगा माइनस साइन x, तो माइनस साइन x के प्लेस पे एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब को आपने एरो बना हुआ है, एक्स क्यूब को आपने x सपोज किया है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इनटू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। आगे बढ़ते हैं, तो ये हुआ कास एक्स क्यूब 2 इंटू कर दो, 2 को आगे कर लेते हैं, 2 इंटू कास एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स टू द पावर 5। अब यहाँ इंटू, यहाँ आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ये भी क्या है, फलन का फलन है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, ऐसे फलन को x सपोज कीजिए जिसको मानने के बाद ऐसा फलन प्राप्त हो जिसका अवकलन हो जाए। तो x की पावर 5 को x मानिए, पढ़िए साइन x जिसका अवकलन होगा cos x, लिखेंगे cos x टू द पावर 5। अब देखिए x टू द पावर 5 को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इंटू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा और ये होगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए कि ये समझाऊँ कैसे एक्स क्यूब का होगा। तो देखिए चूँकि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, अगर हमें एक्स क्यूब का करना है तो जो आपका यहाँ x की पावर n के अवकलन का फार्मूला ये लिखा हुआ है उसमें n के प्लेस पे 3 रख दो, तो x क्यूब यानी x की पावर 3 का अवकलन मिल जाएगा। 3 इंटू एक्स टू द पावर n के स्थान पे 3 रखना है, 3 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया कास एक्स क्यूब इंटू यहाँ फार्मूला डेवलप हो रहा है तो इसको इस तरह लिख लो, 2 साइन एक्स की पावर 5
इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 का अवकलन इसी फार्मूले से कर लीजिए। तो एक्स की पावर 5 का अवकलन हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 यानी 4 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। और यहाँ देखिए, यहाँ 5x की पावर 4 को हम एकदम आगे लिखते हैं, इंटू के फॉर्म में है ही है। 5x टू द पावर 4 इंटू कास एक्स क्यूब। अब यहाँ अगर हम x की पावर 5 को x सपोज कर लें या थीटा सपोज कर लें तो ये भी थीटा हुआ। और हम रीड करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, यानी साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू है x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। और यही तो dy बाई dx की वैल्यू हुई। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। सेवन है 8 जानिए। 8 नंबर क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, x के सापेक्ष करना है और किस फंक्शन का? फंक्शन है कास अंडर रूट x। इसी को हमें डिफरेंशिएट करना है, इसी का अवकलन करना है। हम पूरे फलन को सपोज कर लेते हैं y। लेट्स y इज इक्वल टू इतना। अब देखिए, हमें फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। हमने फलन को क्या मान लिया? y, यानी अब ये फलन y बन चुका है। तो अब हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, जो कि होगा dy बाई dx। और dy बाई dx की वैल्यू ही इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए, फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कास अंडर रूट x। अब यहाँ देखिए, आप क्या कीजिए, श्रृंखला अप्लाई कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, यानी ये फलन का फलन है। और कभी कभी आपको अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 तो ऐसा था कि वो फलन के फलन का भी फलन था। तो ये सिंपल है, थोड़ा फलन का फलन है, लेकिन तो चेन रूल यहाँ लगेगा। तो आप क्या कीजिए, ऐसे फलन को x सपोज कीजिए जिसको मानने के बाद ऐसा फलन प्राप्त हो जिसके अवकलन का फार्मूला हो, जो हम लोगों ने 16-17 फार्मूले लिखे हैं। तो देखिए, अंडर रूट एक्स को x सपोज कर लो और माइंड में सपोज कर लो और पढ़ दो मुँह से। तो कास एक्स, तो जिसका अवकलन होगा माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन x के प्लेस पर अंडर रूट एक्स। अब देखिए, अंडर रूट एक्स को यहाँ एरो लगा हुआ है। अंडर रूट एक्स को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इंटू डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, यही चेन रूल है, काफ़ी आसान है। अब देखिए, माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का हमने डायरेक्ट आपको कहा था कि हमने लिखवाया था आप लोगों को। तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स क्या होता है, यानी अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसका हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स है जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जिसका अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स।
देखो अंडर रूट एक्स ये साइन के एंगल में है, इसको ये हर वाला रूट नहीं कैंसिल कर पाएगा। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्या एक्सरसाइज तो एंड हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ेंगे। वो है एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 में किससे सामना होने वाला हम लोगों का? अस्पष्ट फलन से। अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन नाम ही इसका अस्पष्ट है, यानी क्लियर नहीं है, संदेह है। तो अस्पष्ट फलन को परिभाषित कैसे हम करेंगे? अस्पष्ट फलन यानी कि दो फलन आपको इस दो या दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दो के लिए देखिए, दो ऐसे फलन जिसको देख के ये ना बताया जा सके कौन किस में फलन है। दो ऐसे देखिए, कोई ऐसा फलन जिसको देखकर ये ना बताया जा सके कि कौन सी राशि किस राशि के टर्म में फंक्शन है। यानी कि एक्स वाई, जैसे कोई फलन आपका एक्स वाई में है तो ये देख के ना बताया जा सके कि एक्स वाई का फलन है या वाई एक्स का फलन है, तो ऐसे फलनों को अस्पष्ट फलन कहते हैं। तो नाम भी इसका अस्पष्ट है, संदेह हो जाता है। फलन को देखते हैं कि एक्स वाई में फलन है या वाई एक्स में फलन है, तो ऐसे फलनों को क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन कहते हैं। और अस्पष्ट फलन में मोस्टली आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा जिससे एक्स और वाई को देखकर आप एक्स वाई में या और भी किसी चर राशि के टर्म में, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कौन किस में फलन है। और अगर एक्स वाई में अगर फलन है, हमारा अस्पष्ट फलन है और एक्स वाई में है, तो वहाँ मोस्टली क्या 90% से ज़्यादा 96% क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा dy/dx ज्ञात कीजिए। आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा dy/dx ज्ञात कीजिए। तो अस्पष्ट फलन अगर क्लियर हुआ हो तो हम लोग क्वेश्चन को लगाएं। फिर से एक बार देखिए, यदि कोई फलन दो चर या दो से अधिक चर में फलन है तो ये देख के ना, उसको देख के ये ना बताया जा सके कि कौन किस में फलन है। यानी अगर एक्स वाई में आपका कोई फलन है तो उसको देखकर ये ना बताया जा सके कि वाई एक्स का फलन है या एक्स वाई का फलन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन कहते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन। अब देखिए इसका एक्सरसाइज 5.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन को लगाएंगे। तो ये है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक 1 to 10 में आपको क्या ज्ञात करना है? dy/dx ज्ञात करना है, जैसा अभी हमने क्लियर भी किया था। तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है वो इक्वेशन फॉर्म में होगा जो फलन होगा। यहाँ y सपोज नहीं करना है, डायरेक्ट हमको dy/dx की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए इक्वेशन कह सकते हैं, गिवन इक्वेशन ही है, गिवन इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन क्या है? 2x + 3y, 2x + 3y इज इक्वल टू sin x। यही है कि x y का फलन है, y x का फलन है, यही है अस्पष्ट। तो देखिए अब हम क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम क्या करें, डायरेक्ट अगर आपको इक्वेशन दिया है उसका आप अवकलन कर दो x के सापेक्ष। तो फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या है? दो फंक्शन का सम है, एडिशन है, यानी कि दो फलनों का योग है, तो दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा। पहले टर्म में तो 2 फलन का गुणांक है, कॉफिशिएंट ऑफ फंक्शन है, तो 2 जो है dy/dx के आगे आ जाएगा, 2 × dy/dx x प्लस यहाँ दूसरे वाले में
3 क्या है, फलन का गुणांक है, डी बाई डी एक्स के आगे आएगा, तो 3 इंटू वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब देखिए 2 इंटू एक्स का अवकलन 1 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, 2 1 जा 2 होगा, उसको RHS में भेज दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 सच दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2/3। और यही तो पूछा गया था, 1 to 10 क्वेश्चन तक आपको डी वाई बाई डी एक्स से याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, given equation हाँ इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, ये है। और यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, 10 नंबर क्वेश्चन तक डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय हम इक्वेशन फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। कर दीजिए, फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलन तो यहाँ LHS में क्या है, 2 फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। 2 यहाँ पे क्या है, फलन का गुणांक है फर्स्ट टर्म में, डी बाई डी एक्स के आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस यहाँ दूसरे टर्म में 3 कॉफिशिएंट है फंक्शन का, तो डी बाई डी एक्स के ये भी आगे आ जाएगा। 3 इंटू वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स साइन वाई। अब देखिए 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है आपका फलन का फलन है, क्योंकि ये एक्स का फलन नहीं है, तो ये फलन का फलन है, इसलिए चेन रूल लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वाई को एक्स सपोज कर लेंगे, पढ़ेंगे भी साइन एक्स, जिसका अवकलन होगा कास एक्स, लेकिन लिखेंगे कास वाई। अब देखिए वाई को आपने एक्स सपोज किया है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इनटू वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए 2 1 जा 2, डी वाई बाई डी एक्स का टर्म LHS में भी है, RHS में भी है, एक साइड में कर लीजिए और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लीजिए। 3 डी वाई बाई डी एक्स को वहाँ भेज दीजिए दाएँ पक्ष में, यानी RHS में, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कास वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों टर्म से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं, तो ये हो जाएगा कास वाई माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ब्रैकेट जो है 2 को डिवाइड कर देगा और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी, इसलिए वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन कास वाई माइनस 3, दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, नेक्स्ट थर्ड नंबर भी जानिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गिवन इक्वेशन इक्वेशन क्या है,
ax प्लस, नहीं ये इजी है, 5th नंबर जान लीजिए, 5th नंबर, क्योंकि अभी 1 2 की ही तरह ये भी हो जाएगा, इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स, हाँ यही क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, तो बाएं पक्ष में क्या है, 3 फलनों का योग है, तीनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू RHS का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 100। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, ये दो फल x इंटू वाई है, x इंटू वाई क्या है, दो फलनों का गुणनफल है। इसका अवकलन हम दो फलनों के गुणनफल के अवकलन के फार्मूले से करेंगे, अभी फार्मूला लगा था। तो दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का फार्मूला होता है पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। तो पहला फलन x इंटू दूसरे का अवकलन y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन y इंटू पहले का x के सापेक्ष अवकलन, तो x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ तो श्रृंखला अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो है x तो है नहीं, y स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, y को x सपोज करेंगे माइंड में और बोल भी देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर जिसका अवकलन हो जाएगा 2x, तो लिखेंगे 2y। अब देखिए y को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इंटू y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन किसी के भी सापेक्ष 0 होता है। अब देखिए ये हो जाएगा 2x ब्रैकेट ऑफ कीजिए प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 0। अब है इन दोनों टर्म में 2x और प्लस y पे dy बाई डी एक्स नहीं है, तो उसको दाएं पक्ष में भेज दीजिए, और इन दोनों टर्म से आप dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, हाँ कॉमन करेंगे dy बाई डी एक्स को इन दोनों टर्म से, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, पूरा ब्रैकेट वहाँ भेज दीजिए, तो सच दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ क्या कीजिए, दोनों टर्म से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे 2x प्लस y अपान ये ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस 2y, दैट्स आंसर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।